सही। और उमर साहब, ये सूरत हाल आगे कितनी संगीन हो सकती है? क्या किसी फूड क्राइसिस की तरफ भी हम बढ़ सकते हैं? चूँकि अभी हम खबर सुन रहे हैं कि कपास के काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ, मकई की फसल जो इस वक्त सब्जियों की फसलें थीं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनको इस वक्त शदीद नुकसान पहुँचा है और फिर आने वाले दिनों में एक बुरानी हालात की तरफ हम जा सकते हैं? सर, सबसे ज्यादा जो सैलाब से नुकसान पहुंचा है वो चावल की फसल को है, और उसके बाद जो गंदम है वो ऑलरेडी कम काश्त हुई, और उसकी वजह से वो अब उसका रेट तो सैलाब से पहले ही बढ़ चुका था गंदम का, और अब आने वाले दिनों में उसमें मजीद इजाफा हो जाएगा, क्योंकि गंदम की हमारे पास शॉर्टेज है। हमने गवर्नमेंट ने गंदम का रेट नहीं दिया, किसान ने 1,500 रुपए पर मन लॉस में बेची, जिसके वजह से अब वो गंदम काश्त नहीं था और गंदम कम काश्त हुई, और अब गवर्नमेंट को इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह जो कॉटन है, कॉटन में बेमौसमी जो बारिशें हुई हैं, नमी की वजह से वो फसल खराब हो गई, बहुत सारे इलाकों में कॉटन जो थी वो खराब हो गई। फिर इसके अलावा मकई जो फसल थी हमारी, वो सैलाब से भी मुतासिर हुई, और रेट भी गंदम का जब रेट नीचे आया तो इसी तरह फीड मिलों ने भी गंदम खरीदनी शुरू कर दी और मकई की जगह गंदम यूज की, और फिर ये हुआ कि गंदम मकई का भी रेट नीचे आ गया। तो ये जो मेजरली वो तो सारी डैमेज हो गई है, एक गंदम की वजह से और दूसरे सलाद की वजह से। तो उमर साहब, ये बताइएगा कि अब इसमें डिमांड क्या है हुकूमत से, रिक्वेस्ट क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है? ये नुकसान जो अब पूरा ज़राअत के शोबे को हुआ है, ये अब किस तरह से पूरा होगा? सर देखे, ये जो एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि कम से कम जिन इलाकों में जो नुकसानात हुए सैलाब, उनको कोई कंपनसेशन मिले, और उसके अलावा फिर ये है कि आप जो फसलों के रेट हैं, आप 70 साल से जो गन्ने वो गवर्नमेंट खरीदती थी, रेट फिक्स होता था, एक सिस्टम था, आपके पास स्टोरेज थी, पूरा मैकेनिज्म था। आपने वो सारा एक साल में, अपने पहले साल में ही आते ही वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।